जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का ना हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा। भाजपा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही। नहीं तो आप 17 साल से काहे वेट कर रहे थे। अगर गलत नहीं है ये लोग तो फिर काहे परीक्षा ले रहे हो भाई, फिर क्यों नया नियमावली लाए। ये तो देखिए, चुनाव से पहले आरजेडी ने घोषणा कर दी कि हम शिक्षकों का सब चीज मान लेंगे। बिहार में ये आरजेडी नहीं, 2015 में यही काम भाजपा ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वो शिक्षकों को एक झूठा आश्वासन दे देता है कि हम शिक्षकों को नहीं, पूरे समाज को हम आएंगे, 10 लाख नौकरी दे देंगे, हम आएंगे, जितने संविदा कर्मी है उनको ठीक कर देंगे, हम आएंगे, शिक्षकों की व्यवस्था ठीक कर देंगे। जो कह रहा है, लोग उनसे ये नहीं पूछ रहे कि साहब आप ही के बाबूजी, आप ही के माताजी तो 15 साल थे, उस समय आपने 10 लाख नौकरी क्यों नहीं दे दी, वो आप पूछिएगा नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अंधभक्त होकर वोट दीजिएगा तो आप ठगे ही जाइएगा। अगर आप अंधभक्त होकर प्रशांत किशोर से भी जुड़िएगा, बहुत लोग हमको कहता है कि आप तेजस्वी के 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, मोदी की बात नहीं कर रहे, हम तो दोनों की बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं कि अगर मैं भी आपको कह रहा हूं कि आकर यहां नौकरी दे दूंगा, तो जब तक मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दूं कि नौकरी कैसे दूंगा, तो मैं भी आपको ठगूंगा। तो यहां लोगों को तो पूछना ही नहीं है। कोई आया कहा मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, भाई तेजस्वी यादव ने कहा था पहले कैबिनेट में दे दूंगा। अब आप बंगाल, उत्तर प्रदेश कहां कहां घूम रहे हैं, घूमिए, कैबिनेट हो रही कि नहीं हो रही पहले ये बताइए। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं, रोज आप ट्वीट कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पहले कैबिनेट के बजाय 100 कैबिनेट हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो कम से कम मांगो माफी कि भाई हमने झूठा तुमको बोला था, आश्वासन दिया था वोट लेने के लिए। ये तो सब जानते हैं कि जीवन उनका बीत जाएगा, 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। जो आदमी खुद अगर लालू जी का लड़का ना हो तो उसको नौकरी न मिले, वो दूसरों को क्या नौकरी देगा। अगर तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के न हो तो उनको कौन सी नौकरी मिल जाएगी इस देश में, जरा हमको बता दीजिए आप। भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू, वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 गो एमएलए है, लंगड़ी सरकार है, वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे, और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ, आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा, 2019 में भी उनके 5 एमपी जीते हैं, और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 एमपी आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले देश में विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे। तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। भाजपा की यहाँ पर हमेशा पिछलग्गू की औकात रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली में एमपी के
आता रहे, इस नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों, बिहार के लोगों के भविष्य को लालू के हाथ में बेचा। उसी तरह भाजपा ने केंद्र में बिहार से एमपी जीत कर जाते रहे, इसलिए बिहार के लोगों के भविष्य को नीतीश के हाथ में बेच दिया। भाजपा 2015 में 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहां बना रहे और दिल्ली में हमारा 35-40 एमपी जीत कर जाता रहे। बिहार के लोग गतलखाना में जाते हैं तो जाए। जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, वही काम भाजपा ने नीतीश के साथ मिलकर किया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10, 20, 25, 50 एमपी के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं है। इनको लगता है कि ये बिहार ऐसा राज्य है जो कोई सुधर नहीं सकता है, इन लोग को मरने दीजिए, हमको अपना एमपी 30-35 जीत कर। यही लोग तो यूपीए में कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई लालू के साथ मिलकर के हमारा एमपी जीत कर आता रहे, लालू जी जो करते हैं करें। वही काम भाजपा ने किया कि नीतीश जो कर रहे हैं करे, हमको 30-35 एमपी जीत कर बिहार से जाता रहे। यही हम लोग की दुर्दशा का कारण है।